तो चलो बच्चों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम हिंदी एवं भारतीय 12वीं कक्षा में से 5 नंबर की पद्य गुरुबानी गुरु नानक जी लिखित पद्य पर चर्चा करने वाले हैं। तो द्वितीय चरण इस प्रकार है। जाली मोहु घसी मसु करी, मति कागदु करी सारू, बाहु कलम करी चितु लिखारी, गुरु पूछी लिखू विचारू, लिखू नामू सालाह लिखू, लिखू अंतु न पारावार। तो देखिए, इस पद्य का हम हर पंक्ति का स्पष्टीकरण तथा कठिन शब्दों के अर्थ के साथ साथ इस पद्य का जो सरल अर्थ है, जो एग्जाम में आपको लिखने के लिए उसकी मदद होगी, तो इसी प्रकार ही हम इस पद्य को आज स्पष्ट करने वाले हैं। तो इस पद्य के कठिन शब्द आपके सामने है। तो कठिन शब्द इस प्रकार है। जाली मोह का अर्थ है यहाँ पर मोह या सांसारिक आसक्ति को जला दो। घसी मसूकरी का अर्थ है उसे पीस कर शाही बनाओ। मति कागदू करी सारू का अर्थ है अपनी बुद्धि को उत्तम कागज बनाओ। बाहु कलम का अर्थ है प्रेम को लेखनी बनाओ। चितु लेखारी का अर्थ है मन चेतना को लेखक बनाओ। गुरु पूछी लिखू विचारू का अर्थ है गुरु से पूछकर विवेक से लिखो। लिखू नामू सालाह लिखू का अर्थ है नाम और उसकी स्तुति को लिखो। लिखो अंतु न पारावारू का अर्थ है वह परमात्मा असीम है जिसका न अंत है न पार है। तो देखिए, हर एक पंक्ति का अलग अलग हम अर्थ यहाँ पर देखेंगे। तो पहली 2 पंक्तियाँ है द्वितीय चरण की। जाली मोहू घसी मसू करी, मति कागदू करी सारू। तो गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि संसार के मोह में क्या आ जाता है, तो ममता लालच इच्छाएं को जलाकर खत्म करो और उसे शाही बना दो। यानी जब तक तुम्हारा मन मोह से भरा है तब तक तुम सच्चे ज्ञान को नहीं लिख सकते। फिर अपनी शुद्ध और निर्मल बुद्धि को कागज बना लो, मतलब मन को साफ सुथरा और विचारशील बनाओ ताकि उस पर परमात्मा की वाणी उतर सके। तो द्वितीय चरण की 2 पंक्तियाँ, प्रथम 2 पंक्तियों में नानक जी ने बताया है कि संसार के मोह को हमें त्यागना है और उसे जलाकर उसकी शाही बनानी है और हमारी बुद्धि को कागज बनाकर बड़े ही विचार पूर्वक विचारशील बनकर हमें क्या करना है, परमात्मा की वाणी के उत्तर को हमें लिखना है। अगली पंक्तियां हैं। बाहु कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू विचारू। तो उसका सरल अर्थ इस प्रकार है। प्रेम यानी कि बाहु को कलम बना लो, क्योंकि सच्चा प्रेम ही ईश्वर की ओर ले जाता है। चित्त यानी कि हमारे मन को लेखक बना दो, अपने अंदर झांको, आत्म मंथन करो। और लेकिन यह सब करने से पहले गुरु की सलाह और मार्गदर्शन जरूरी है। बिना गुरु के आत्मज्ञान अधूरा है। यानी कि इस चरण में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा या हमारे जीवन में गुरु का महत्व स्पष्ट किया है। अगली पंक्ति इस प्रकार है। लिखू नामू सलाह लिखू, लिखू अंतु न पारावारू। तो इसका सरल अर्थ इस प्रकार है। फिर अपने इस आत्मिक कागज पर नाम यानी कि ईश्वर का स्मरण और सालाह मतलब ईश्वर की महिमा को लिखो, क्योंकि ईश्वर की महिमा इतनी गहरी है कि उसका न कोई अंत है न कोई पार, यानी कि वह असीम है। यानी कि इस परिच्छेद में गुरु नानक जी हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे मोह माया को यानी कि मोह वाली दुनिया को या लालच को जला देना है, जलाकर उसकी शाही बनानी है। अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को हमारे श्रेष्ठ कागज बनाना है। हमारे चित्त यानी कि मन को लेखक बनाना है और गुरु से पूछकर विचार पूर्वक लिखना है। लेकिन लिखना क्या है, परमात्मा के नाम की स्तुति लिखनी है जिसका न अंत है न किनारा है। तो इसका फिर से सरल अर्थ हम देखेंगे। तो अपने मन से मोह को निकाल दो, उसे मसल कर शाही बना दो। फिर अपने शुद्ध बुद्धि को कागज बना लो, उस कागज पर प्रेम की कलम से लिखो और अपने चित्त को
लेखक बनाओ, लेकिन यह सब गुरु से पूछकर उसकी शरण में जाकर समझदारी से करना है। फिर उस पर परमात्मा का नाम लिखो, उसकी स्तुति लिखो, क्योंकि वह अनंत है, उसका कोई पार नहीं है, यानी कि ईश्वर जो है असीम है। तो देखिए छात्रों, तो इससे हमें मुख्य शिक्षा इस परिषद से क्या मिलती है। शिक्षाओं में से देखिए, मोह और माया से ऊपर उठो, आत्मा को शुद्ध कर प्रेम से भरा जीवन जियो, गुरु की शरण में रहकर ही सच्चा आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो चलो बच्चों, अभी हमने कक्षा 12वीं की 5 नंबर की पद्य गुरुबानी में से 2 नंबर के चरण को आज हमने स्पष्ट किया है। तो अगले वीडियो में हम परिचित क्रमांक 3 लेकर आने वाले हैं। तो हमारा वीडियो अभी आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।